नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। म्यांमार में 1600 से ज्यादा की हुई मौत। सुकमा में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सली मार गिराए। उत्तराखंड के शहरों में सिल्वर जुबली पार्क बनेंगे। जॉली ग्रांट से स्पाइस जेट की 4 विमान सेवाएं आज। रुद्रप्रयाग फर्जी डिग्री पर 2 शिक्षकों को 5-5 साल का कारावास। अल्मोड़ा हालत न सुधरी तो 15 वर्ष में लुप्त हो जाएगी कोसी। चारधाम यात्रा मार्ग पर तैनात रहेंगी एम्बुलेंस। देवप्रयाग के तोता घाटी खाई में गिरने से एक की हुई मौत। टिहरी मेडिकल कॉलेज का काम जल्द होगा शुरू। कैट्स एंड GMIC महल चौड़ी के स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रमों में रही धूम। श्रीनगर में LUCC के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। पौड़ी में अब एजेंसी चौक से चलेंगी टैक्सियां। पौड़ी में जल संकट से निपटने को बनेगा कंट्रोल रूम। पुरोला रवाई घाटी पिकअप यूनियन ने बाहरी वाहनों का विरोध किया। कोटद्वार में शराब का ठेका खोलने का विरोध। उत्तराखंड में खनन पर फिर बड़ी रात। हरिद्वार में अमावस्या पर उमड़ी भीड़। हरिद्वार अवैध खनन को लेकर त्रिवेंद्र रावत के बयान पर आपस में ही बटी कांग्रेस। हरिद्वार प्रधानाध्यापक पर ही केस दर्ज करने का दिया आदेश। रुड़की में दस्तावेज दिखाने के बाद ढिंडेरा में मदरसा खोलने की दी अनुमति। रुड़की देवबंद नई रेल लाइन पर 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी रेलगाड़ी। देहरादून में किताबों की दुकान पर मारे छापे, 3 पर किए गए मुकदमे। धुंध की सफाई के टेंडर में फर्जीवाड़ा हुआ, 2 अफसरों पर मुकदमे की संस्तुति। नैनीताल में पर्यटकों के 2 पहियों पर लगेगा प्रतिबंध। हल्द्वानी अधिवक्ता से मारपीट पर हंगामा। पिथौरागढ़ जा रही ब्रॉडवेज बस रास्ते में हुई खराब, यात्रियों की हुई फजीहत। चंपावत में छात्रावास को 534 लाख की स्वीकृति। टनकपुर से दौराई को आज से शुरू होगी नई रेल सेवा। अल्मोड़ा सल्ला रौलिया वन पंचायत के जंगल में धधकी आग से वन संपदा हुई नष्ट। कौसानी में शराब की दुकानों के खिलाफ भड़की महिलाएं। साल्टे के गांव में गुलदार का आतंक, पिंजरा लगाया। रानी के नगर के टूटे रास्ते खोल रहे हैं सावनी की पुल। बागेश्वर में 66 लाख से बनेगा संग्रहालय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शहरों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क बनाए जाएंगे। शनिवार को मंसूरी विधानसभा क्षेत्र के सर्वे ग्राउंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में धामी ने यह घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। धर्मांतरण, लव लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लेकर आए हैं। UCC नकल विरोधी कानून के साथ ही सख्त वो कानून भी लाए हैं। सरकार से 3 साल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर उनको समाज के अंतिम छोर तक पहुंचा है। योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है ताकि लोगों को घर बैठे लाभ मिल सके। सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में जिला, विधानसभा और विकासखंड स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में मौके पर ही लोगों की समस्याएं निस्तारित की जा रही है। रुद्रप्रयाग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को B.Ed की फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी के अनुसार जनपद रुद्रप्रयाग निवासी और जिले में तैनात भवानी लाल पुत्र श्रीलाल एवं गुलाब सिंह पुत्र शिवराज सिंह की B.Ed की फर्जी डिग्री जांच में फर्जी पाई गई है। इन पर दोनों को बर्खास्त करने के साथ ही मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों को ही जिला कारागार पुरसाली चमोली भेज दिया गया है। श्रीनगर में LUCC कंपनी घोटाले की जांच और दोषियों में कार्रवाई की मांग को लेकर निवेशकों एजेंटों के शनिवार को पीपल चौड़ी में जारी 10वें दिन के धरने में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल, नगर कांग्रेस कमेटी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर समर्थन दिया। धरना देने के बाद महिलाओं ने पीपल चौड़ी चौराहे से मुख्य बाजार तक आक्रोश रैली भी निकाली। महिलाओं ने जो भुगतान करेगा वही देश पर राज करेगा के नारों से जमकर प्रदर्शन किया। निवेशकों, महिलाओं ने अपनी व्यथा को आम जनता के सामने रख न्याय की गुहार लगाई है। जल्द सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर जमा पूंजी को वापस किए जाने की बात कही है। धरने को समर्थन देने पहुंचे पूर्व
प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने कहा कि आम लोग LUCC सहकारी समिति से ठगे गए हैं, जबकि सहकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धन सिंह रावत ने पहले तो कहा कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, फिर उन्होंने जनवरी 2017 में कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात की और अब वो 2022 में कंपनी के खिलाफ भारत सरकार को अवगत कराने की बात कर रहे हैं। कहा कि क्यों 2022 से अभी तक सहकारिता मंत्री ने मामले पर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कंपनी के साथ सहकारिता मंत्री के संबंधों की जांच की मांग की। महिलाओं को जब तक न्याय नहीं मिलता सरकार के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। इस मौके पर नगर अध्यक्ष सूरज गंडियाल, सुरेंद्र चौहान, पार्षद सूरज नेगी, लाल सिंह नेगी, मीना रावत आदि मौजूद रहे। पुरोला ब्लॉक के रवाई घाटी पिकअप यूनियन के वाहन स्वामियों चालकों ने बाहरी राज्यों से आ रहे वाहनों की आवाजाही से हो रहे नुकसान को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने SDM पुरोला को ज्ञापन प्रेषित कर समस्या को समाधान की मांग उठाई। शनिवार को रवाई घाटी पिकअप यूनियन संघ के वाहन स्वामियों को यूनियन के सदस्यों ने तहसीलदार KS किरौली के माध्यम से SDM को ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहाड़ों में पहले ही सीमित रोजगार अवसर है। इस परिस्थिति बाहरी वाहनों की बढ़ती संख्या से उनका काम प्रभावित हो रहा है। कई ठेकेदार, कंपनियां और बाहरी व्यापारी प्रदेशों से वाहन बुलाकर मटर, टमाटर आदि नकदी फसलों की ढुलान करवा रहे हैं, जिससे स्थानीय वाहन मालिकों चालकों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। यूनियन अध्यक्ष गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि हमारे पास पहले से ही सीमित संसाधन है। हम 6 माह पहले से मटर, टमाटर व सेब आदि नकदी फसलों के सीजन का इंतजार करते हैं, ताकि सीजन में गाड़ियों को स्वरोजगार में लगाया जा सके, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके और बैंक से लिया गया ऋण भी चुकता हो। लेकिन बाहरी गाड़ियों की प्राथमिकता दिए जाने से हमारी आजीविका पर संकट आ रहा है। उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के संचालन पर नियंत्रण करने की मांग की। यूनियन के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में रमेश कुमार, पंकज शाह, महेश राहु, राजेंद्र, कुलदीप रावत आदि लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का अवैध खनन को लेकर सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने के बाद उनका विरोध शुरू हो गया, लेकिन शनिवार को त्रिवेंद्र रावत पर कांग्रेस में आपस में ही बढ़ गई। शहर में शनिवार को धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पार्टी के 2 बड़े नेता अलग अलग बयान दिए। पूर्व मंत्री हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया कर उनके बयान की तुलना पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से कर डाली। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का समर्थन किया। हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत ने घमंड में प्रेमचंद पार्ट 2 बयान दिया है। कहा कि त्रिवेंद्र रावत ने संसद में खनन का बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार की विफलता के लिए अधिकारियों को ऐसे शब्दों में संबोधित नहीं किया जा सकता। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घमंडियों शब्दों का इस्तेमाल किया जो शब्द तकलीफ पहुंचाने वाला है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब अधिकारी कमजोर राजा के राज में काम करते हैं तब ये सब झेलना पड़ता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने कहा कि कांग्रेस लगातार खनन के मुद्दे को उठा रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 बार सदन में इस मुद्दे को उठाया, मोहर लगाने का काम किया है। जिन लोगों के खिलाफ बयान दिए गए यदि वो सही होते तो ऐसा बयान नहीं आता। करण महाराज ने कहा कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े नहीं हो सकते। वीकेंड और शनि अमावस्या पर यात्रियों की भीड़ हरिद्वार की ओर उमड़ पड़ी है। गंगा घाटी के शांत बाजारों में बड़ी संख्या में यात्री नजर आए। श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों डुबकी लगाई और शनिदेव की पूजा अर्चना करके दान किया है। शनिवार अमावस्या पर बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। सुबह से दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि प्रदेशों से श्रद्धालुओं का यहां आना शुरू हो गया था। हाईवे पर अन्य दिनों की अपेक्षा यातायात का भारी दबाव देखने को मिला। जैसे दिन चढ़ा, हर की पैड़ी समेत प्रमुख गंगा घाटों पर यात्रियों की संख्या बढ़ती गई। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करने के बाद मंदिरों में दर्शन के लिए मायापुर व नारायणी शिला में भी पितृ पूजन के लिए श्राद्ध किए हैं। देवबंद रेल मार्ग पर शनिवार को 120 की स्पीड से ट्रेन चलाते हुए ट्रैक का ट्रायल किया गया। इससे पूर्व रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS दिनेश चंद्र देसवाल ने टीम के साथ रेल मार्ग तथा झाबरेड़ा बनहेड़ा खास में बनाए गए नए रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों ने रेल मार्ग का निरीक्षण की शुरुआत देवबंद से की। देवबंद से वह पूरी टीम को साथ लेकर मोटर ट्रॉली पर बैठकर ट्रैक और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। दोपहर में 3 बजे के करीब टीम झबरेड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ कुछ समय विश्राम करने था। पौधरोपण के बाद टीम रुड़की के लिए रवाना हुई। रुड़की पहुंचने के बाद यह टीम अन्य स्टाफ से काफ़ी देर तक बातचीत की। इसके बाद करीब 7 बजे यह टीम दोबारा रुड़की के देवबंद के लिए ट्रेन में बैठी। ट्रेन के माध्यम से इस ट्रैक का निरीक्षण किया गया। CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि ट्रैक का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। बताया गया कि इसकी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर रेल मंत्रालय तय करेगी कि इस रूट पर कब से ट्रेन संचालन की अनुमति देना है। ट्रैक निरीक्षण के दौरान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण ब्रिज भूषण सिंह, मंडल रेलवे प्रबंधक राजकुमार सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।
चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग सुगीढांग के समय रोडवेज की एक बस खराब हो गई, जिससे बस में सवार 35 यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोडवेज की बस बरेली से पिथौरागढ़ जा रही थी। बस में सवार यात्री वाहनों से गंतव्य को रवाना हुए। शनिवार को बरेली से पिथौरागढ़ जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस UD 07 PA 3197 टनकपुर से 24 किलोमीटर दूर सुगीढांग के आसपास ब्रजनगर में सुबह 11 बजे खराब होगी। फैन बेल्ट में आई खराबी से बस खराब हो गई थी। बस में सवार 35 यात्रियों को 2 घंटे से अधिक समय तक परेशान होना पड़ा। बाद में बस में सवार मुसाफिर अन्य वाहनों के जरिए अपनी मंजिल की ओर बढ़े। उधर पिथौरागढ़ डिपो के सहायक मंडली प्रबंधक रवि शेखर कापड़ी के मुताबिक फैन बेल्ट में खामी आने से बस खराब हो गई थी। नया उपकरण और मैकेनिक भेजकर बस को ठीक कराया जा रहा है। सीतराखेत वन क्षेत्र के सल्ला रौतेला वन पंचायत के जंगल में शनिवार सुबह आग धधक उठी। गनीमत रही कि ग्रामीणों और तैनात वन कर्मियों की तत्परता से 2 घंटे में ही आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद भी आधा हेक्टेयर जल कर राख हो गया। सरपंच सल्ला रौतेला प्रमोद कुमार पाठक ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे से धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों और वनकर्मियों को दी गई। हवा चलने से आग तेजी से जंगल में फैलने लगी और विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों और वनकर्मियों ने बिना देरी के आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। करीब 2 घंटे तक आग बुझाने का कार्य जारी रहा। 10 बजे आग पूरी तरह से बुझ गई। उन्होंने बताया कि सभी के प्रयास में आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आधा हेक्टेयर जंगल जल गया। आग बुझाने वालों में पूर्व प्रधान दिनेश पाठक, गोपाल दत्त पाठक, श्याम कुमार, संजू बिष्ट, ज्योति सेन, स्थानीय लोग और वनकर्मी शामिल रहे। पर्यटन नगरी रानीखेत के नाम से मशहूर रानीखेत में पैदल मार्ग बदहाल है। इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत झेलनी पड़ी है। वहाँ टूटी सड़कें और ढह चुकी सुरक्षा दीवारों से दुर्घटना का खाना बना हुआ है। लोगों ने छावनी परिषद की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। रानीखेत नगर क्षेत्र छावनी परिषद के अधीन है। यहाँ संपर्क मार्ग, आंतरिक मोटर मार्ग, पार्किंग स्थल के निर्माण और सुधार का जिम्मा छावनी परिषद के अधीन है। यहाँ गैस गोदाम से कैंट कार्यालय को जोड़ने वाली संपर्क मार्ग लंबे समय से सुधारीकरण की बाट जो रहा है। पोस्ट ऑफिस से आशियाना पार्क तक बना संपर्क मार्ग पे अपनी आपदा ध्वस्त हो गया। इस मार्ग की मरम्मत अभी तक नहीं की जा सकी, जबकि संपर्क मार्गों से कई ग्रामीण होकर बाजार की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ गांधी चौक पर वाहन पार्किंग के पीछे बना सुरक्षा दीवार भी टूटी हुई है। मरम्मत के अभाव में पत्थर निकलने इस स्थान पर लोग बैठकर धूप सेकते हैं। हालांकि सड़क किनारे की ओर क्षतिग्रस्त दीवारें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है। उधर छावनी परिषद के राजस्व अधीक्षक राजेंद्र पंत ने बताया कुछ मार्गों में मरम्मत की गई है। अन्य संपर्क मार्गों को अगले वित्तीय वर्ष में ठीक कर लिया जाएगा। उधर AE लोक निर्माण विभाग अजय टमटा का कहना है कि क्षतिग्रस्त दीवार का निरीक्षण कर इसे ठीक कराया जाएगा। बाजपुर के आधार अपडेशन के नाम पर CDPO कार्यालय के पास स्थित CSC पर लोगों से हो रही अवैध वसूली की शिकायत पर शनिवार को SDM डॉक्टर अमिता शर्मा ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौजूद लोगों से SDM ने पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि सेंटर में 300 रुपये वसूले जा रहे हैं। जिसके बाद SDM ने सेंटर को सील कर दिया। बताते कि सेंटर पर लगातार आधार के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही थी। बीते दिन अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद SDM टीम के साथ CSC पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पहले से मौजूद 4 लोगों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो आधार अपडेट कराने आए हैं तथा उनसे 300 रुपये प्रति आधार लिया गया है। जिसके बाद मौजूद कर्मचारियों से रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी ली, लेकिन मौके पर SDM को रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं दिखा पाए। जानकारी मिली कि केलाखड़ा निवासी जुल्फिकार इस सेंटर को चलाता, जिसके बाद SDM ने सेंटर को सील कर दिया। दस्तावेज कब्जे में ले लिए गए। मौजूद लोगों के लिखित बयान भी दर्ज किए गए। SDM ने बताया कि पहले भी एक बार इस सेंटर पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वसूली की शिकायतें सामने आ रही थी। अब सेंटर को अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया गया है।